स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 2 जनवरी शुक्रवार सभी हरियाणा वासियों के लिए सुबह सुबह 15 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 2 जनवरी 15 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। हरियाणा सरकार की बड़ी योजना। नए साल के पहले ही दिन कैबिनेट में हरियाणा सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार कर दिया गया। इसमें 3 कैटेगरी और जोड़ दी गई हैं, जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये तक की गई है, यानी आय सीमा में 80,000 रुपये की छूट दी है। साथ ही बच्चे तय करेंगे कि माँ को 2100 रुपये मिलेंगे या नहीं, क्योंकि तीनों कैटेगरी में बच्चों का प्रदर्शन जोड़ा गया है। पहले में उन महिलाओं को शामिल किया गया है जिनके बच्चे 10वीं 12वीं में 80% से अधिक अंक लेकर आएंगे, सरकारी स्कूल में पढ़ते हों। दूसरा, निपुण कार्यक्रम में बच्चे के बेहतर प्रदर्शन शामिल किया गया है। तीसरा, बच्चों का कुपोषित व एनीमिया कैटेगरी से बाहर होना होगा, ऐसे बच्चों की मां को लाभ मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी बना दी है। पहली, ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हों और 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, उनकी माताओं को लाभ मिलेगा 2100 रुपये का। दूसरी, केंद्र सरकार के निपुण मिशन के तहत जो बच्चे कक्षा 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं, ऐसी माताओं को लाभ मिलेगा। तीसरा, पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या अनीमिया ग्रस्त था वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है, तो ऐसी माताओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। तो वहीं अब फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अभी 2100 रुपये महिलाओं के खातों में भेजे जा रहे हैं। अब इनमें से 1100 रुपये सीधे महिलाओं को मिलेंगे और 1000 रुपये सरकार फिक्स डिपॉजिट कराएगी। इसका पैसा ब्याज समेत लाभार्थी को मिलेगा। आरडी/एफडी की अवधि सरकार द्वारा तय की जाएगी, जो कि 5 साल से अधिक नहीं होगी। महिलाओं को हर महीने इसका मैसेज भी मिलेगा। लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर नॉमिनी को यह राशि तुरंत मिल जाएगी। अब लाभार्थियों की सूची ग्राम सभाओं में भी जारी की जाएगी। यदि कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो संबंधित का नाम काट दिया जाएगा। तो वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में कच्ची कॉलोनी में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्री करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत भूमि लेन देन के लिए विनियमन विलेखों एक्सचेंज डीड्स के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियम एवं धारा के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो कच्ची कॉलोनी में लैंड एक्सचेंज पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं होगा। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि नए साल पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा। अब इन खबरों पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लाडो लक्ष्मी योजना में पैसा लेना आसान नहीं होगा, सरकार ने कई शर्तें लगा दी हैं। सूबे की नायब सैनी सरकार महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना में पैसा दिए जाने को लेकर पहले ही दिन से फूक फूक कर कदम उठा रही है, ताकि अपात्र महिलाएं इसमें प्रवेश न कर सके। कठिन शर्त और कई तरह की तकनीकी पेच होने के कारण योजना का पैसा लेना आसान नहीं होगा, अर्थात फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, बल्कि पूरा ब्यौरा और साक्ष्य जमा करने के बाद ही लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने 1,80,000 तक की आय वाले परिवार की महिलाओं को इसके दायरे में लेने की घोषणा भले ही कर दी हो, इसके अलावा घर में मेधावी बच्चों और उसका परिणाम भी शानदार होने की सूरत में ही ये लाभ मिलेगा। तो ये बड़े संशोधन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पुलिस कांस्टेबल के 5,500 पदों पर होगी भर्ती, इनमें 600 होंगी महिलाएं। तो क्या क्या शर्तें रहेंगी? 11 से 25 जनवरी तक कर सकेंगे निःशुल्क आवेदन। शारीरिक परीक्षण के लिए योग्यता देख सकते हैं। लंबाई पुरुषों के लिए 170 सेंटीमीटर, आरक्षित श्रेणी के लिए लंबाई 168 सेंटीमीटर, सामान्य श्रेणी की महिला के लिए 158 और आरक्षित श्रेणी के लिए 156 सेंटीमीटर। तो ये आप देख सकते हैं। दौड़ कितनी मिनट में पूरी करनी है ये आप पढ़ सकते हैं। नए डीजीपी सिंघल ने चार्ज लिया, कुर्सी पर पिता को बिठाया। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने गुरुवार को चार्ज संभाला। उन्होंने अपने कुर्सी पर 85 वर्षीय पिता ओम प्रकाश सिंघल को बैठाकर आशीर्वाद लिया। यह क्षण उनके लिए बेहद भावुक रहा। तो जल्दी ही मे आई हेल्प यू योजना बनेगी। नए डीजीपी का एक्शन प्लान क्या रहेगा आप देख सकते हैं। कोई नई स्कीम या ऑपरेशन जल्द शुरू होगी। मे आई हेल्प यू योजना यात्रियों, छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, बुजुर्गों और नाइट ट्रेवलर्स को तुरंत पुलिस मदद मिलेगी। तो वहीं एक और बड़ी घोषणा की है। पुलिस कर्मचारियों की बेटियों के विवाह में 5 लाख रुपए और हॉस्टल में अध्ययनरत बच्चों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
नए साल के पहले दिन रेलवे ने बड़ी खुशखबरी दी है। देश की पहली बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 से चलने लगेगी। केंद्रीय रेल मंत्री ने गुरुवार को बताया कि ट्रेन संचालन चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले चरण में गुजरात के सूरत बिलीमोरा सेक्शन पर बुलेट ट्रेन चलेगी। उसके बाद क्रमशः वापी सूरत, वापी अहमदाबाद, ठाणे अहमदाबाद और अंत में पूरा मुंबई अहमदाबाद रूट शुरू हो जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश में आज शुक्रवार को घना कोहरा छा सकता है। इसे लेकर हर जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, पलवल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में भी कोल्ड वेव की चेतावनी दी गई है। इससे ठंड बढ़ सकती है। वहीं दिनों रात के तापमान में अंतर कम रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश में वर्षा से गिरा तापमान, दिन रात के तापमान में अंतर कम होने से ठंड बढ़ी। तो मंत्रिमंडल में नहीं होगा बदलाव, सीएम नायब सैनी ने नकारा। मंत्रियों को मिली राहत। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिछले कई महीने से चली राज्य मंत्रिमंडल में बदलाव की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। तो वहीं अब पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे बैंक। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को अधिक प्रतिस्पर्धा पारदर्शी बनाने की दिशा में पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण ने कई बड़े नीतिगत सुधारों का ऐलान किया है। इन सुधारों से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अब स्वतंत्र रूप से पेंशन फंड स्थापित कर पेंशन परिसंपत्तियों को स्वतंत्र तरीके से प्रबंधन करने की छूट मिल गई है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि इससे पेंशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो पेंशन फंड स्थापित कर सकेंगे बैंक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अब पहले से जारी फास्टैग के लिए अपने वाहन को जाने केवाईवी प्रक्रिया जरूरी नहीं होगी। लोगों की परेशानी को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केवाईवी प्रक्रिया को बंद कर दिया है। यह प्रक्रिया पिछले 1 फरवरी से शुरू की गई थी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य वाहनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना था। इस प्रक्रिया का पूरा करने में अधिक समय लग रहा था, जिसके चलते लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो पहले से जारी फास्टैग के लिए केवाईवी प्रक्रिया अब बंद। तो ये बड़ी घोषणा। यह प्रक्रिया पिछले साल 1 फरवरी से शुरू की गई थी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए साल के पहले दिन महंगा हुआ सोना, चांदी 1600 रुपये फिसली, 640 रुपये बढ़ी सोने की कीमत बृहस्पतिवार को। तो ये बड़ी अपडेट। अब सोने की कीमत 1,38,340 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ गया है। वाणिज्यिक सिलेंडर कीमत 111 रुपये बढ़ गई है। तेल कंपनियों ने नए साल पर वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 111 रुपये बढ़ा दी हैं। दिल्ली में 19 किलो की वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपये हो गई है। राहत की बात यह है कि 14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वहीं तंबाकू, बीड़ी व सिगरेट 1 फरवरी से होंगे महंगे। जीएसटी के अतिरिक्त लगेगा टैक्स। 40% जीएसटी के अलावा पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू पर सुरक्षा उपकर और उत्पाद शुल्क भी लगेगा। बीड़ी पर 18% जीएसटी के अलावा अतिरिक्त उपकर अधिसूचना जारी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1 फरवरी 2026 से तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट महंगे होंगे। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।